एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी, जैसे कि आपने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ये सीखा था कि आप अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, मतलब इंटायर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम सॉल्व करते हैं। मेन प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल फंक्शंस के बीच में ग्लोबल वेरिएबल्स को शेयर करते हैं। तो डेटा की सिक्योरिटी कहीं भी नहीं थी। ठीक है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन फीचर का यूज करना चाह रहे हैं। हम डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोग्राम्स को रादर देन डिवाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, वी आर डिवाइडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। Individual object is composed of some data and some functions, right? And now they can easily communicate with each other, right? यहाँ पे हम अप्रोच फॉलो करेंगे बॉटम टू अप, राइट। यहाँ हम emphasize करते हैं ऑफ डूइंग थिंग्स रादर देन प्रोसीजर। यहाँ हमारे लिए प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, काम होना चाहिए। प्रोग्राम्स को हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब हम क्या करते हैं, फंक्शंस को जो ऑपरेट होते हैं ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। फंक्शंस को हम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, आपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही डेटा और फंक्शंस को एक ही बॉक्स में रख रखा है। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में डेटा और फंक्शंस दोनों अवेलेबल है, राइट। एंड दे आर इनक्लोज्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट, राइट। एंड दे कैन कम्युनिकेट with each other with the help of message passing. Objects can communicate with each other through functions. Now data and functions can be easily added and they will follow bottom up approach. मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। अभी आप इतना समझिए, हम बेसिकली किस में एम्फेसाइज कर रहे हैं, ऑन डूइंग थिंग्स रादर देन प्रोसीजर, राइट। प्रोग्राम्स को हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, डेटा और फंक्शंस, ये सभी चीजें हो सकती है, राइट। और ये सभी ऑब्जेक्ट्स आर फ्री टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड दिस प्रोग्राम विल फॉलो बॉटम अप अप्रोच, राइट। नाउ द characteristics or the basic concepts of object oriented programming. So object oriented programming में सबसे important concept होता है object, then classes, data abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding and message passing, right? So सबसे main चीज is objects. So what is objects? So objects are the basic runtime entities in object oriented programming. सबसे बेसिक रन टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये एक पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, टेबल ऑफ डेटा हो सकता है, राइट। कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी रन टाइम रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है जिसका कुछ एग्जिस्टेंस हो। फंडामेंटल आइडिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं कि डेटा और फंक्शन दोनों को हम एक सिंगल यूनिट में इनक्लोज्ड करना चाहते हैं। वहां पे क्या था, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा अलग था और फंक्शंस अलग थे। आप शेयर्ड डेटा को फंक्शंस के बीच में मूव करा रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या अप्रोच कर रहे हैं, डेटा और फंक्शन दोनों को एक ही सिंगल यूनिट में इनक्लोज कर दिया, जिसको हम अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो द टर्म ऑब्जेक्ट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एज वेल एज द फंक्शंस, राइट, जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल गिवन है, एक स्टूडेंट भी है, क्या है, ऑब्जेक्ट ही होगा। कंसिडर एन एग्जाम्पल नेम्ड अमित। अमित एक 25 साल का स्टूडेंट है, हिज सैलरी 25 years old है and his salary is 2500 rupees, right? So the aim may be represented in a computer program as an object. जो अमित है
ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल हैं आपने डिक्लेयर किए हैं, वो है टोटल, सॉरी, वो है अमित, उसका नेम, एज एंड उसकी सैलरी, राइट। अब हमने क्या किया, द प्रोग्राम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मतलब हम उसमें कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। हमने जो उसके जो सैलरी है, उस सैलरी का हम टोटल काउंट कर सकते हैं कि 12 मंथ्स में वो कितनी सैलरी कितनी उसको सैलरी मिल रही है। हम उस सैलरी का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसकी बेसिक डिटेल्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वो एक स्टूडेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है। वेरिएबल्स जो आपने डिक्लेयर किए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, ये सब उसके डेटा हो गए, राइट। एंड फंक्शंस क्या हो गए, जो भी ऑपरेशंस उन पे परफॉर्म किए जा सकते हैं इन डेटा पे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। नाउ क्लास, क्लास क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज फॉर डेटा पार्ट एंड सम प्रोग्राम पार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लास, राइट। बेसिकली अगर हम जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्लास क्या होता है, बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, राइट। एग्जिस्टेंस किसका होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, और उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, उसका जो मैप होता है, वो होती है आपकी क्लास। सो क्लास में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, राइट। C++ में a new data type that contains member variable and member function that operate on the variable is a class, right? तो क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, class is a collection of data member and member functions, right, and it is only the blueprint of the class. इस लेक्चर में इतना ही।